नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में कल रामबाग में जो गोली चलाने की घटना घटी है और उसके पास 50 के आसपास जो कारतूस बरामद किए गए, जिंदा कारतूस, और वो देसी मेड राइफल, ये तमाम बातें बताती है कि कोई दरभंगा में बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि पुलिस इसके अनुसंधान में कहां तक पहुंची ये अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन ज़रा समझिए, मोदी जी का कार्यक्रम था दरभंगा में और 4-5 दिन से जैसा सूचना मिल रही है कि कटिहार का रहने वाला या वाचस्पति यादव 4-5 दिन से दरभंगा शहर में घूम रहा था। बताइए, उसके पास राइफल था, गोली थी और वो दरभंगा शहर में घूम रहा था, लेकिन पुलिस का नेटवर्क उसे पकड़ नहीं पाया, ढूंढ नहीं पाया। लेकिन जब घटना घट गई उसके बाद स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसकी सज़ा दी तो दरभंगा डीएमसीएच में आकर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अभी तक उससे अनुसंधान कर पाती, उससे पूछताछ कर पाती, तब तक देर हो चुकी थी। यानी कि उसके ब्रेन में इतना चोट लगा था कि जिससे उसकी मौत हो गई। अभी तक उसके परिजन भी इस बात को लेकर के नहीं पहुंचे। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। लेकिन देखिए, दरभंगा के बिन सभी चौक चौराहों पर पुलिस तैनात रहती है, गाड़ियों की जांच होती है। क्या जांच होती है ज़रा समझिए। हेलमेट, कभी कभी कहीं कहीं अगर देखें तो इक्का दुक्का ही पुलिसकर्मी जो वहाँ मौजूद होते हैं वो डिक्की जांच करते हैं या किसी व्यक्ति की जांच करते हैं, लेकिन सीधा हेलमेट वाले को देख करके फाइन काट देते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी इसी शहर में टेम्पू से, गाड़ी से आते जाते हैं। पुलिस कर्मियों की ये निगाहें भी होनी चाहिए कौन सा संदिग्ध व्यक्ति है, और ख़ासकर जो पुलिस इतने दिन से पुलिस का कार्य करती है, जो सड़कों पर रहते हैं, वो लोगों को पहचानती है, चेहरे के हाव भाव से पहचान सकती है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। जैसे ये संदिग्ध व्यक्ति था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ लेकर के था, उसके पास झोला था, पूछा जा सकता था कहीं पर कि वो आखिर कहाँ पर है और कहाँ पर वो जा रहा है, उसका किस जगह से उसका रिश्ता है, आखिर वो गोली कैसे चलाया। इन तमाम बातों को लेकर के पुलिस अभी तक पूछताछ कर पाती, उससे पहले उसकी मौत हो गई। कामेश्वर सिंह नाम लेकर के, महाराजा कामेश्वर सिंह का नाम लेकर के वो रामबाग का उस मकान में जगह पर गया था, जहाँ देखिए भले कुछ लोग कह रहे वो विक्षिप्त था, लेकिन उसे विक्षिप्त कैसे मानेंगे। मात्र 5 मिनट में उसने 8 राउंड फायरिंग की। घुसते ही बांस से 2-2 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उसके पास 50 जिंदा कारतूस थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो ज़मीन के मामले में दरभंगा महाराज का कोई ज़मीन था जिससे उसकी नाराज़गी थी, उसको लेने के लिए गया था और इससे नाराज़ होकर के वो पहुंचा। लेकिन क्या राइफल लेके पहुंच गया? इस तमाम बातों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और पुलिस को, और इससे बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा एसएसपी ने इस महत्वपूर्ण घटना के बाद तमाम पुलिसकर्मियों की, पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग बुलाई है। इस क्राइम मीटिंग में दरभंगा एसएसपी ने तो ये कहा कि अपराध अनुसंधान, शराब विनिष्टीकरण एवं विभिन्न चौक चौराहों पर जो जांच होती है उसे सक्रिय बनाने के लिए वो सब तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। लेकिन गुप्त सूचना से बता दें, जो सूत्र बता रहे हैं कि दरभंगा एसएसपी ने कुछ ऐसे थाना प्रभारियों पर भी कार्रवाई की बात की है जो सही तरीके से पुलिस के दिशा निर्देश के अनुसार काम नहीं करेंगे। तो दरभंगा एसएसपी आज अभी क्राइम मीटिंग कर रहे हैं। इस क्राइम मीटिंग के माध्यम से कई बातें हैं। हालांकि दरभंगा एसएसपी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस संबंध में कहा कि दरभंगा के डीएसपी वो इस काम को देख रहे हैं, वो ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। लेकिन दरभंगा डीएसपी से हमने कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने ना फ़ोन उठाया, ना इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी दी, और बता दें ना अभी तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए गए। ये ज़रा सोचिए, दरभंगा में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, जो होममेड राइफल लेकर के 8-8 राउंड गोलियां चलाता है, पूरे दहशत मच जाता है, जिसके पास 50 जिंदा कारतूस हो, और पुलिस कस्टडी में उसे लेकर के आती है, डीएमसीएच भर्ती कराती है, वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत होती है। तो क्या
दरभंगा के डीएसपी को या दरभंगा पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरभंगा की जनता को जानकारी नहीं देनी चाहिए? आज 48 घंटा न समझिए तो 24 से 30 घंटा हो चुके हैं। अभी जब हम खबर 8 बजे बना रहे होंगे तो दरभंगा की कई जनता, कई लोग हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे की कहानी क्या है। ये बात अभी तक हम भी नहीं जानते, क्योंकि पुलिस जो आधिकारिक सूचना देगी वही बात हम बता पाएंगे। लेकिन सबसे दुर्भाग्य का विषय है, बड़े मुद्दे पर दरभंगा पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, डीएसपी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और जनता पूछ रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है, क्या दरभंगा में इस तरह का दहशत फैलाने वाले ऐसे कई लोग और भी हो सकते हैं? तो पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तमाम मुद्दे पर जानकारी दे? और ये बात आसान से पुलिस कह सकती है कि वो शायद विक्षिप्त था, लेकिन दरभंगा के हजारों जनता का सवाल है कि अगर वो विक्षिप्त था तो उसके पास 50 जिंदा कारतूस कहाँ से आए? अगर वो विक्षिप्त था तो उसके पास देसी राइफल कैसे आए? अगर वह विक्षिप्त था तो 8 राउंड फायर उसने कैसे कर दिए? और अगर वह विक्षिप्त था तो महाराजा का नाम कैसे लेकर के उस क्षेत्र में गया था, उस जगह पर गया जहाँ के कर्मचारी को घायल किया? इन तमाम ये बातें हैं जो दरभंगा पुलिस को बतानी चाहिए, वो अभी तक दरभंगा पुलिस ने जनता के समक्ष नहीं किया है। हालांकि मीडिया ने भी कई बार उनसे सवाल पूछा तो इस मुद्दे पर डीएसपी कोई जवाब नहीं दे पाए, ना फ़ोन उठा पाए। ये उनका नैतिक दायित्व बनता है कि इस गंभीर मुद्दे पर जनता के समक्ष इस बात की जानकारी देना। लेकिन हम लगातार लगे हुए हैं। देखिए, हम कहना चाहेंगे कि 112 गाड़ी है, दरभंगा पुलिस सड़कों पर रहती है, हर चौक चौराहों पर। आप थोड़ा देर हेलमेट छोड़ दीजिए, हेलमेट के चक्कर में कई बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं और भी घटेंगी। याद कीजिए, लहरियासराय बाकरगंज में वहां पर गोली चल गई थी, किसी को गोली मारी गई थी, हालांकि वो बच गया। और वहीं पर लोहिया चौक पर पुलिस मौजूद थी जो हेलमेट जांच कर रहे थे, और वही 3 अपराधी आए वहां के गोली चला दिए। तो इन तमाम बातों को ध्यान रखना पड़ेगा दरभंगा पुलिस को। हेलमेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार जो कि बड़ी तेज चलाते हैं, कई ऐसे संदिग्ध चेहरे बाइक पर नजर आते हैं, टेम्पो में नजर आते हैं, गाड़ियों में नजर आते हैं। क्या पुलिस का नैतिक दायित्व नहीं बनता है जो चौक चौराहे पर ऐसे लोगों की जांच करना? हालांकि दरभंगा एसएसपी ने इसे काफ़ी गंभीर माना है, और गंभीर मानते हुए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं किए, लेकिन आज उन्होंने तमाम क्राइम मीटिंग में तमाम अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है और उनके चेहरे पर आक्रोश भी दिख रहा है। जरा सोचिए, 5 दिनों से दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, हाई सिक्योरिटी है, लेकिन तमाम सिक्योरिटी सीधे वहां चला गया। 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है और 15 तारीख को दरभंगा में इस तरह की घटना घट रही है। इस पर पुलिस पर अगर कोई उंगली उठाता है तो पुलिस का नैतिक दायित्व बनता है कि वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों की जानकारी देना। हम लगातार लगे हुए ताकि दरभंगा की जनता को इसके पीछे जो घटना का सत्य है वो आप तक पहुंचा सके। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं।